केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार और रविवार को जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। रविवार को गुना जिले के बमोरी क्षेत्र में बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कलोरा बांध का जायजा लेने पहुंचे सिंधिया का अनोखा अंदाज भी देखने मिला। उन्होंने कच्चे रास्तों से होकर बांध तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर का सफर ट्रैक्टर चलाकर तय किया। सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों की परेशानी जानने और समझने के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ा तो वो उसके लिए तैयार है। बता दें कि सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने की शुरुआत शनिवार को की थी। सिंधिया सबसे पहले गुनिया नदी के मुहाने पहुंचे। उन्होंने गुना जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही गुनिया चौड़ीकरण मुहिम की सराहना की और गुना कलेक्टर को फ्री हैंड देते हुए कहा था कि इस बार गुनिया को पुराने स्वरूप में लाया जाए ताकि गुना में दोबारा बाढ़ जैसे हालात न बन सकें। इसके बाद रविवार को सिंधिया जब बमोरी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से कलोरा बांध के बारे में जानकारी ली। ये बांध 27 से 29 जुलाई तक गुना जिले में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था। कलोरा गांव में बांध तक जाने के लिए सिंधिया ने एक ग्रामीण का ट्रैक्टर मंगवाया जिसका स्टीयरिंग सिंधिया के हाथ में था। ट्रैक्टर पर एक तरफ कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल सवार नजर आए तो दूसरी ओर भाजपा नेता महेंद्र सिंह किरार बैठे। सिंधिया ने करीब 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर कलोरा बांध का सफर किया और क्षतिग्रस्त हुई वेस्ट वियर का करीब से जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के दौरान कलोरा बांध को बेकाबू होने से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बमोरी क्षेत्र में जितने भी बांध तालाब हैं उन्हें फौरन दुरुस्त किया जाए। इससे पहले सिंधिया ने गुना के सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। सिंधिया ने बताया कि गुनिया नदी का चौड़ीकरण अब जिला प्रशासन के साथ साथ उनकी भी प्राथमिकता में शामिल है। सिंधिया ने जिक्र किया कि एक दिन पहले शनिवार शाम उन्होंने मंच से गुनिया नदी के गहरीकरण में सहयोग करने की अपील की थी। तब 82 वर्षीय रहवासी श्रीबाई ने अपनी पेंशन के 2200 रुपये उन्हें सौंप दिए थे। इसी तरह नागरिकों को सहयोग करना है। सिंधिया ने श्रीबाई की प्रशंसा करते हुए माना कि वो उस क्षण में भावुक हो गए थे। इस पर कलेक्टर किशोर कान्याल ने श्रीबाई द्वारा भेंट की गई 2200 रुपये की राशि एक रूमाल में बंधी हुई दिखाई जिसे श्रीराम ने सिंधिया को सौंपा था। ज्योतिरादित्य ने कहा कि इसी तरह की जनभावनाएं प्रशासन के साथ रहीं तो गुनिया पुनर्जीवित होगी और गुना में दोबारा कभी बाढ़ नहीं आएगी। इसके लिए वो खुद साथ देंगे और आने वाले दिनों में उनके द्वारा श्रमदान भी किया जाएगा। माताजी ने बहुत करा आजा एक मिनट, श्रीबाई जी की बात सुनो। कहाँ गया? देखो श्रीबाई जी की पवित्रता देखो। श्रीबाई जी ने कहा कि महाराज मैं अपना पेंशन दे रही हूं, ये तालाब और नाला को साफ कराने की कलेक्टर के हाथ में मैं दे रही हूं। ताली बजाओ श्रीबाई के लिए। 2223 रुपए हैं। जरा 2200 बार ताली बजाओ। ताली होगा। पूरी 5 किलोमीटर का सर्वे कलेक्टर साहब ने मुझे करके दिखाया और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी तीव्र गति से कार्य किया है, क्योंकि अगर प्रकृति पर हम वार करेंगे तो कभी ना कभी प्रकृति हम पर वार कर देगी। और गुना शहर की यही कहानी है। ग्वालियर स्टेट के ज़माने में बने हुए सारे नाले, नदियाँ, तालाब की जो फ्री फ्लो की स्थिति थी, आज वो पूरी तरह से नाले की तरह चौक हो गई। और जो सर्वेक्षण भी मैंने कल किया, जहाँ बहुत सारे इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने मकान को भी आगे किए, हमारी वेस्टवेयर की लाइन भी सुकड़ी हो गई है। मैंने कलेक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को स्वतंत्रता दी है कि जो पुराने ज़माने में स्थिति थी वही हमको निर्मित करनी है ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कल रात को मैं थोड़ा भावुक भी हो गया क्योंकि एक कॉलोनी में करीब 82 वर्ष की एक महिला अपनी पेंशन लेके आई। 2200 रुपये उन्होंने अपने हाथों से मुझे दिया, मैंने कलेक्टर साहब को दिया कि इस अभियान, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्टर साहब ने अभी तक उसी रुमाल में जो बांध के उन्होंने दी थी ऐसे ही रखा है। और ये कलेक्टर साहब आप ऐसे ही रखिए, आपने जो रखा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक आशीर्वाद और एक संकेत होना चाहिए कि कैसी वो बुजुर्ग पीढ़ी भी वर्तमान की चुनौती के लिए जूझने के लिए आगे आ रही है।
और मैंने निवेदन किया है कलेक्टर साहब को कि हम लोग भी कलेक्टर साहब को मदद करें, क्योंकि केवल प्रशासन सब कुछ करे और हम लोग बैठें ये उचित नहीं है। मैंने जनता से भी कहा है कि श्रमदान होना चाहिए, हमें भी प्रशासन को मदद करना चाहिए, और अगले बार जब मेरा प्रवास होगा मैं भी श्रमदान करूंगा प्रशासन के साथ और जनता के साथ, ताकि इसकी अगुवाई और इसकी शुरुआत जल्द से जल्द हो। मैंने कलेक्टर साहब को ये भी कहा है कि ड्रोन को लेके एक पूरा फिल्म मॉनिटरिंग करें क्लोज हाइट पे, कम ऊंचाई पे, ताकि हम देख पाएं कि इन्होंने कहाँ जो चौड़ाई होती थी इन्होंने कहाँ सीमित कर दी है, इन्होंने कहाँ सीमित कर दी, और उसको हम लोग मरम्मत कर पाएँ। तो आज मेरा बमोरी का आखिरी दिवस, चौथा दिवस का प्रवास है, जहाँ बमोरी की भी वस्तुस्थिति मैं ले रहा हूँ, और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मैं प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत जी, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, हम सब लोग एक ही विचारधारा और एक ही सोच के साथ लगे हैं कि इस बार हम लोग पूर्ण रूप से लगेंगे, और जहां भी चोकिंग हुआ है उस चोकिंग को कोशिश करेंगे कि हम लोग खोल पाएं।